टीएसवी का बिजनेस आ गया, फ्रेशर्स आ गए, कुछ मैच्योरिटीज हो गई हैं, कुछ पैकेज अभी भी रनिंग में है, सब वो किस में आ गया, वेब 3 से पहले वाले में। अब उसमें पैकेज खत्म हो चुके हैं, मैच्योरिटी भी आ चुकी है, कईयों का 36 मंथ का था तो कईयों का चल भी रहा होगा पैकेज। तो दोनों तरह की कंडीशंस हैं। और वेब 3 का मतलब जिस दिन वेब 3 शुरू हुआ उस दिन के बाद का डेटा, ये दो कैटेगरीज बन गई। और इसके अंदर एक और चीज आ गई, मिसलेनियस डेटा। मिसलेनियस डेटा का मतलब क्या हो गया कि किसी जो कंपनी के पास आपका ई कैश था, कंपनी ने ई कैश पिक किया था ई कैश सेटलमेंट के लिए, ई कैश कंपनी के पास है, किसी का यूएसएलडी रह गया हो, आपको यहां से कंपनी का यह भी पता चलेगा कि कंपनी अपनी इंटेग्रिटी पे, अपनी ईमानदारी पे कितनी बेमिसाल है। और आज आप या कोई भी कुछ भी कहता रहे प्रोजेक्ट के बारे में, 6 महीने बाद हम वर्ल्ड का ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मिसाल दी जाएगी कि किस तरीके से इन लोगों ने काम शुरू किया और किस तरीके से लोगों को कमिटमेंट पूरे कंप्लीट किए और किसी भी तरीके से टीएसवी को एमएसवी से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके इन्वेस्टर्स को सेटिस्फाई किया। बीच में कभी ऊपर कभी नीचे, दैट मींस कि कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी क्राइसिस, कभी मार्केट क्रैशेस को भी फेस किया, लेकिन एट द एंड सबको सेटल करके गए। किसी का भी 1 रुपया कंपनी की तरफ नहीं निकलेगा। ये आप मिसाल देंगे कुछ समय के बाद, लेकिन ठीक है, वक्त आएगा तो, और वो वक्त आ रहा है। बहुत से लोगों को ये फीलिंग आ रही है कि सर यस, डिस्कशन पे पता चलता है। तो मिसलेनियस डेटा में आ गया यूएसएलडी, ई कैश, हमारी वो कम्युनिटी जो हमारे साथ आज तक खड़ी रही, हमारे डाउ मेंबर, हमारा कम्युनिटी ए बी ट्रस्ट कोर टीम, कोर मैनेजमेंट, डाउ मेंबर्स, एक्टिव डाउ मेंबर्स, राइट, एक्टिव डाउ मेंबर्स। और जिसके पास भी हमारे वॉलेट में कोई भी क्रिप्टो एसेट पड़ा था, कोई भी क्रिप्टो एसेट मतलब कोई भी क्रिप्टो एसेट, चाहे किसी ने बिटकॉइन डाला था, इथेरियम डाला था, एलपीएनटी था, कुछ भी था, चाहे यूएसएलडी था, कुछ भी था, चाहे यूएसडीटी था, राइट, किसी का भी $1 पेंडेंसी में नहीं छोड़ा जाएगा। तो एक डेटा हो गया वेब 3 से पहले का, जिसके अंदर एंडोर्समेंट प्लस टीएसवी आ गया। एक डेटा हो गया वेब 3 लॉन्च, वेब 3 जिस दिन से लॉन्च हुआ यानी कि कंप्लीट वेब 3। और एक डेटा हो गया जिसके अंदर एसेट्स पड़ी हैं, ई कैश पड़ा है यानी कि यूएसएलडी, ई कैश, डाउ मेंबर, क्रिप्टो एसेट, यूएसएलडी, एलपीएनटी, इथेरियम, बिटकॉइन, ये सब जितने भी हमारे वॉलेट में एसेट पड़े थे। तो हम इनको 2 कैटेगरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। पहली कैटेगरी में बिफोर वेब 3 का डेटा, बिफोर वेब 3 का डेटा, बिफोर वेब 3 का डेटा का मतलब एंडोर्समेंट भी आ गया और टीएसवी का भी आ गया कंप्लीट। और आफ्टर वेब 3 यानी कि जिस दिन से वेब 3 शुरू हुआ, प्लस उसमें हमने मिसलेनियस डेटा ऐड कर दिया। मिसलेनियस डेटा का मतलब यूएसएलडी, ई कैश, डाउ मेंबर, क्रिप्टो, ये सब। ये 2 कैटेगरी क्यों बना दी हमने? हाँ, ये समझते हैं 2 कैटेगरी क्यों बनाई, क्योंकि बहुत से लोगों का यह भी कहना रहा कि सर हमारा 2x विद कमीशन सेटल हो गया। ओके, कईयों का कमीशन भी ऐड हो गया तो उनको भी प्रॉफिट दे देते हैं, उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी निकालते हैं। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी? प्रॉफिटेबिलिटी उनको कुछ ना कुछ करना होगा। तो कंपनी ने यहां पे आपके लिए बोनस रख दिया। प्रोजेक्ट कहता है बोनस दो। तो बोनस क्या है? जो भी आपका बिफोर वेब 3 का डेटा है, चाहे एंडोर्समेंट है, टीएसवी है, कुछ भी, प्रोजेक्ट उस पे 5% आपको बोनस देगा। एग्जांपल, आपका $100 का पैकेज था, मैच्योरिटी होके $200 बन गए, $200 के ऊपर 5% आपको मिलेंगे, $210 का मीम कॉइन मिलेगा आपको। और ये 5% आज 5% है, ये 6 महीने बाद किसी को 50% नजर आएगा, 500% नजर आएगा और 5000% नजर आएगा। ये तो एक्सचेंज लिस्टिंग पे, क्योंकि वो तो प्रेजेंटेशन अभी शुरू ही नहीं हुई, क्योंकि ये 5% ऐसे लग रहा है, सिर्फ 5%, ये 5 का 50 और 50 का 500 और 5000, वो प्रेजेंटेशन पे समझ में आएगा। क्योंकि पहले मैं चाहता हूं दिमाग में चल रहे सवाल खत्म हो जाएं, फिर एक्चुअल में प्रोजेक्ट समझना, तभी अच्छा लगेगा। पहले क्वेश्चन या कोई नेगेटिव थॉट्स, जो थॉट्स रोक रहे हैं, पहले वो चीजें खत्म हो जाए, राइट। सो यहां पर 2 कैटेगरीज होगी बिफोर वेब 3, यानी कि एंडोर्समेंट भी आ गया, टीएसवी भी आ गया, उसको 5% का बोनस दे दिया। जितना भी डेटा
टीएसवी से एमएसवी में ट्रांसफर होगा उस डेटे का 5% होगा, मैच्योर्ड अमाउंट का 5% होगा। ठीक है। अब कोई कहता है सर मैंने प्रो 2 लिया था, ओके, प्रो 2 में आपने 6 इंस्टॉलमेंट दी, एग्जांपल के तौर पे $100 $100 $100 की 6 इंस्टॉलमेंट दी, तो आपने $600 कंपनी को पे कर दिया। तो $600 मल्टीप्लाई बाय 2, कंपनी कह रही है सबको 2x मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि $1200 जो है आपका ट्रांसफर हो जाए, $1200 हो गया, प्लस इसके ऊपर 5% आपको बोनस मिल गया, तो आपका 5% बोनस ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। तो 5% आपको बोनस आपको समझ आ गया होगा। आपने दूसरी चीज, अब आ गया जिस दिन से वेब3 शुरू हुआ, क्योंकि मैच्योरिटी जिनकी हो गई, समझ में आ गया कि ठीक है सर हमें मीम में लेके जा रहे हैं आप, ओके गुड, हमें इनिशियल वैल्यू का मीम मिल रहा है, इनिशियल वैल्यू का क्वाइन मिल रहा है। जैसे यूं मान लो कि आपको बिटकॉइन जो है 5,000 रुपए का मिल रहा है, करंट वैल्यू आपको पता ही है, यूं मान लो। ठीक है। अब कल को जब ग्रोथ कर जाएगा, या यूं मान लो एमफैब आपको 5 सेंट का मिल रहा है, दोबारा अपॉर्चुनिटी आ गई, करंट वैल्यू $4.5-5 है, यूं मान लो, तो इनिशियल वैल्यू का आपको एयर ड्रॉप मिल रहा है, इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू का एयर ड्रॉप मिल रहा है, तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है वो, पहली बात तो ये लोग तो चले गए। अब जो ऑलरेडी जिनको डिविडेंड मिल रहा है, अब वो चाहते हैं कि सर हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वेब3 में मिलना तो 2x ही है, बट अगर मीम क्वाइन के टोटल प्रोटोकॉल्स और टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड किया जाए और क्रिप्टो के आईसीओ लिस्टिंग एंड प्रोसेस को समझा जाए, तो आईसीओ की इनिशियल वैल्यू और लिस्टिंग वैल्यू और ट्रेडिंग वैल्यू, ये 3 वैल्यू होती हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस, जमीन आसमान हिल जाती है इसके अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे एमफैब का आईसीओ 5 सेंट से था, लिस्टिंग वैल्यू जो थी उसकी वो तकरीबन 80 सेंट से ऊपर थी, और जो ट्रेडिंग वैल्यू आज के समय में देखें तो $10-12 को भी टच किया है, एंड द करंट वैल्यू $4.5 है। राइट। तो कहने का मतलब यह है कि 3 वैल्यूज हैं, और इन तीनों वैल्यू में इन्वेस्टमेंट सिर्फ इनिशियल वैल्यू में सबसे टॉप पे रहती है। ऐसा नहीं है कि बाद वाले पैसा नहीं बनाते हैं, लेकिन उनको बड़ा पैसा बनाने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और इनिशियल वैल्यू में बड़ा पैसा बनता है कम समय के अंदर, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर। ठीक है। मैं और मार्केट का कोई दावा नहीं कर रहा हूं, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर, और ये सभी स्टैट्स के ऊपर काम चलता है, हवा में कुछ भी नहीं है कि हर कॉइन से या हर चीज से पैसा बनता हो। तो अब 2 चीजें हैं जो आफ्टर वेब3 है प्लस मिसलेनियस है। अब वो कहते हैं कि सर हमें तो डिविडेंड आ रहा है, लेकिन वो तो 2x पे खत्म हो जाएगा, हमें आज कोई बेनिफिट दो, और हम जाते हैं तो कंपनी कहते हैं कि आपको 10% का बोनस मिलता है, 10% का बोनस है आपको। मिसलेनियस को भी 10% का बोनस दिया गया, मिसलेनियस मतलब जिनका ई कैश था उसको भी 10% ऐड कर दिया जाएगा, यूएसएलडी बच गया है उसका भी 10% ऐड हो जाएगा, डाओ मेंबर को भी देना है, क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको भी बोनस मिल जाएगा, तो सबको 10% का बोनस है। वेब3 के पैकेज जो करंट चल रहे हैं और क्रिप्टो एसेट्स जितने भी है सब, इनके वेब3 वाले पैकेज और मिसलेनियस में यूएसएलडी, ई कैश, डाओ, क्रिप्टो एसेट्स, हाँ ये सब आ गए, जितने भी क्रिप्टो एसेट, इंटरनल वॉलेट, एक्सटर्नल वॉलेट, अर्निंग वॉलेट, सारे वॉलेट्स आ गए उसके अंदर, मिसलेनियस के अंदर। तो वेब3 और मिसलेनियस वॉलेट को 10% का बोनस है। अगर वो आना चाहते हैं तो अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं मीम कॉइन की ओर। ठीक है। वो एमएसवी की ओर अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा उनके पास। और जो पहले से ही है, बिफोर वेब3 से पहले ही है, एंडोर्समेंट प्लस टीएसवी, उनको 5% का बोनस है। तो ये है टर्मिनोलॉजी की, इस तरीके से ये ट्रांसफर किया जाएगा। अब बात आती है कि ये तो हो गया कि हम ये प्रॉफिट दे रहे हैं, ये बेनिफिट दे रहे हैं, ये 5% कहने को है। तो जब आपको समझ में आएगा ना 5%, कि 5% मतलब क्योंकि ये जो करेंसी है ये सेंट्स में नहीं, माइक्रो सेंट्स के अंदर है। वो अभी हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। भूषण जी प्लीज प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन। तो पहली चीज मेटासोइलवर्स क्या है, हमारे पास एमफैब है, तो एमफैब क्यों है, और एमफैब है तो फिर मीम कॉइन की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि मीम कॉइन मेटावर्स का है,
उसकी सप्लाई का क्या होगा, जो रखा था बर्न हो जाएगी। मैंने सारे तमाम क्वेश्चंस के आपको आंसर्स दिए, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर बिफोर वेब 3 वाले एंडोर्समेंट प्लस टीएसवी का डेटा, मेच्योरिटी का सारा डेटा जो है उधर जाएगा, तो क्या क्या उसको प्रॉफिट्स मिलेंगे, उसको बोनस क्या क्या मिलेगा, वो बोनस बता दिया आपको मैंने। आफ्टर वेब 3 और मिसलेनियस डेटा अगर उधर जाता है तो उसको क्या मिलेगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। तो भूषण जी, आप प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। प्रेजेंटेशन आपके पास है। शेयर सर। थैंक यू। Strategic launch and growth plan of MetaSolidWorks. Please next. सबसे पहली चीज, जो हमारा मीम क्वाइन आ रहा है उसके लिए जो ब्लॉकचेन इस्तेमाल की जा रही है, वेरी कंपैटिबल, दैट इज बाइनांस स्मार्ट चेन, यानी कि BSC ब्लॉकचेन का इस्तेमाल होगा एंड BEP20 प्रोटोकॉल का स्टैंडर्ड होगा उसके अंदर। इनके BEP20 स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे क्वाइन को बनाने के लिए। सो BEP20 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, प्लस यानी कि BSC ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, बाइनांस की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो रहा है, और BEP20 जो उसका स्टैंडर्ड होता है, ये ऑलरेडी हमने काफी बार समझाया है कि BEP20, 22, ERC या ERC 777 ये क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें पहले हमने क्लियर कर रखी हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, तो किस स्टैंडर्ड के ऊपर इस कॉइन को बनाया जा रहा है, दैट इज अ BEP20। सो मोस्ट कंपैटिबल स्टैंडर्ड है BEP20 BSC। और BSC ब्लॉकचेन सबको मालूम है कि आज के समय में बहुत ही फेमस चीज है। सो किस ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया जा रहा है, ब्लॉकचेन यानी कि बाइनांस के ऊपर बनाया जा रहा है, और BEP20 प्रोटोकॉल के ऊपर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, सिंबॉलिक एयर ड्रॉप टू हाई प्रोफाइल वॉलेट्स, यस। तो इसके बारे में मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन के अंदर जिक्र किया ही था कि अगर कोई, जैसे बहुत से ऐसे मीम कॉइन्स हैं, किसी एक बड़े कॉर्पोरेट ने उसके लिए ट्वीट कर दिया तो उसकी स्पीड या उसकी सक्सेस जो है काफी तेज भाग गई, उसका प्राइस बहुत तेज हाइट हो गया। तो हमने यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी बनाई है, उस स्ट्रेटेजी के अंदर जो हमारे अलायंसेज एंड पार्टनर्स हैं, यानी कि जो हमारा मीम क्वाइन है, वो बड़े कॉर्पोरेट्स के पोर्टफोलियो के अंदर नजर आएगा, और वो पोर्टफोलियो आप लाइव, आपको एड्रेस दे दिए जाएंगे उन पोर्टफोलियो के, आप लाइव जाके चेक करवा सकते हो कि क्या उसके पोर्टफोलियो में हमारा मीम कॉइन है कि नहीं। मैं बड़े, चाहे ब्लैक रॉक की बात कर लें, चाहे ARK की बात कर लें, चाहे लिबर्टी, डाउ, ट्रम्प वॉलेट, बहुत सारी है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल लास्ट टाइम में भी जिक्र किया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक बड़ा कॉर्पोरेट, एक भी अगर किसी का अडॉप्शन हो जाता है, एक कॉर्पोरेट के पोर्टफोलियो में अगर आपका क्वाइन आ जाता है, तो समझ लो कि आप अपनी रेस का 50% जीत गए, राइट। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं 8 से 10 कॉर्पोरेट्स की, और ये आप प्रूव कर पाएंगे मीम क्वाइन एयर ड्रॉप के दिन ही। तो मीम क्वाइन एयर ड्रॉप काफी दूर नहीं है, अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बार आपको डेटा ट्रांसफर करना है। जिस दिन कंप्लीट डेटा ट्रांसफर हो गया उसी दिन हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, ये टाइमिंग है, एक दो दिन में ये शुरू होगा, ये टाइमिंग है उस। और ये जो बोनस आपको मिल रहा है ना, 5%, 10% का, ये खुद से आपको करने पे मिलेगा। अदरवाइज बोनस कोई बाद में करेगा तो कोई बोनस नहीं मिलेगा कि बाद में यार मैं कर लूं। ये मौके का बोनस है, लिमिटेड बोनस ऑफर है ये। तो समय पे अगर ट्रांसफर कर लोगे तो सही रह जाओगे, अदरवाइज विदाउट बोनस ट्रांसफर होगा बाद में। तो जो पहले आओ पहले पाओ, सिंपल सी बात है, राइट। सो सिंबॉलिक एयर ड्रॉप्स का मतलब है कि बड़े कॉर्पोरेट्स के, जितने भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उन बड़े कॉर्पोरेट्स के अकाउंट्स के अंदर, उन बड़े अकाउंट्स के कॉर्पोरेट्स के पोर्टफोलियो के अंदर हम लोग आएंगे, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ओवरव्यू दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अंडर भूषण जी, नेक्स्ट।
नेक्स्ट स्लाइड भूषण जी। और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन आपके काफी सारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, आपके माइंड में आ सकते हैं कि बहुत से लोग हैंड रेज कर रहे हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 1000 लोगों का जवाब यहां पर देना शुरू करूंगा। सो इट्स वेरी इजी कि आप अपने क्वेश्चन नोट डाउन करें और हमारे ट्रेनर्स या हमारी कोर मैनेजमेंट के किसी मेंबर्स के साथ आप मीटिंग फिक्स आउट करके आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। यूटिलिटी एंड इकोसिस्टम इंटीग्रेशन, इट्स वेरी सिंपल। प्लीज नेक्स्ट। यहां पर बड़ा क्लियर है कि पहले मंथ के अंदर ही जो यूजर हमारे पास एयर ड्रॉप लेंगे उसका टोकनाइजिंग और उसका प्रॉफिट किस तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप्स, ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन है। वेब3 मार्केटिंग एजेंसीज हैं मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी, जिनके साथ हमारे क्लियर जो है टाइप्स हो चुके हैं, जो कि अवेयरनेस और जो हमारे टोकन का कॉइन का अडॉप्शन करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि सबसे एक, चलिए लास्ट में बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट। टोकन लॉन्च प्राइस एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई। इसकी टोकन सप्लाई कितनी होगी और प्राइस कितना होगा। तो पहली चीज तो मैं ये आपको क्लियर कर देता हूं कि जो टोकन लॉन्च का जो प्राइस है वो 0.5 टाइम्स 0.5 से होगा, यानी कि माइक्रो में जाके होगा। तो ये आप 5 टाइम, यानी कि $1 सेंट से भी नहीं शुरू हो रहा है, 1 सेंट से नहीं हो रहा है शुरू। 1 सेंट का भी मतलब आप यूं सुनो 50वां हिस्सा है, उससे शुरू हो रहा है। 0.0 यानी कि 0.00000 5 टाइम्स 0 देन 5 सेंट से शुरू हो रहा है। अगर ये 1 सेंट पे भी टच कर गया 1 सेंट पे भी टच कर गया तो मतलब इसकी ग्रोथ इतनी बड़ी आप सोच भी नहीं पाओगे, इतनी बड़ी ग्रोथ होगी। सो कैसे पॉसिबल होगा, कैसे चीजें चलेंगी, डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिन्होंने प्रोजेक्ट बनाया उन्होंने बहुत कुछ सोच के बनाया होगा और रिसर्च एनालाइजेशन और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट कर रही हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड वैल्यूएशन, अप्रॉक्स 25 से 30 बिलियन टोकन जो है इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई रहेगी, एंड द टोटल सप्लाई जो है बड़ी जल्दी हम आपको 30 तारीख तक प्रोवाइड करवाएंगे इसकी। नेक्स्ट भूषण जी। राइट, तो एक अंदाजा मिला कि बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर होगा। प्राइस इसका इनिशियल 5 टाइम्स 0 5 सेंट होगा, 5 टाइम पॉइंट के बाद 5 टाइम्स 0 देन 5 सेंट के करीब होगा। राइट, और जो सप्लाई है जाहिर सी बात है मीम कॉइन की सप्लाई ट्रिलियंस के अंदर होती है। चलिए कोई बात नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं चल पा रही है तो मैं वैसे ही बिना प्रेजेंटेशन के कंटिन्यू करता हूं। तो एक चीज तो हो गई ये कि प्रेजेंटेशन का जी, एंड द नेक्स्ट वन इज जो मार्केट कैप ग्रोथ टारगेट एंड माइलस्टोन्स हैं। तो इसके लिए कम्युनिटी, तो तकरीबन जो मार्केट कैप $10 मिलियन का मार्केट कैप का हमारा माइलस्टोन है, जो कि हम विद इन 1 to 3 मंथ्स के अंदर जो है सिक्योरिटिंग मल्टीपल एक्सचेंजिंग लिस्टिंग एंड एक्टिवेटिंग स्टेकिंग फंक्शनैलिटीज टू एंगेज द कम्युनिटी। तो ये हमारा टारगेट है जिसको हम बड़ी आसानी से जो है आसानी से रीच कर लेंगे। कम्पिटिटिव प्रोजेक्ट कंपैरिजन, अगर आप हमारे प्रोजेक्ट का जो हम कंपटीटर है मार्केट के अंदर, जैसे पेपे है, बीएससी के ऊपर है पेपे भी, पेपे की जो लॉन्च थी फुली डिल्यूटेड जो वैल्यूएशन थी $1.5 मिलियन थी, और मैमे है, पेपे के साथ मैमे है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो कि मीम है बट वो प्रोजेक्ट लेस है, उनके पीछे प्रोजेक्ट नहीं है। तो जितने भी मार्केट के अंदर कॉइन्स होते हैं उनके पीछे या तो कोई आइडेंटिटी है या कोई या प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो मैक्सिमम आइडेंटिटी बेस चल रहे हैं, लेकिन हमारे कॉइन के पीछे प्रोजेक्ट है जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि बेस फुल प्रोजेक्ट है, हवा में नहीं है। राइट, और तकरीबन टोकनोमिक्स के अंदर 60 बिलियन टोकन जो है एलोकेटेड होंगे फॉर पब्लिक एंड लिक्विडिटी पूल के लिए, फॉर पब्लिक एंड
लिक्विडिटी पूल के लिए तकरीबन तकरीबन 60 बिलियन के करीब होगा। ऑडियंस बहुत बड़ा है, हमारी अपनी कम्युनिटी भी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है, प्लस जिनके पोर्टफोलियो के अंदर हम आ रहे हैं वर्ल्ड के, उनकी अपनी भी कम्युनिटी है, तो अपने आप में एक बड़ी चीज रहेगी। अब जो मैं चीज बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझना कि मोस्ट अट्रैक्टिव चीज लगी मुझे ये, जो हमारा ये क्वाइन होगा ये पैनकेक स्वैप के ऊपर भी लिस्ट होगा। किसके ऊपर होगा? पैनकेक स्वैप के ऊपर भी लिस्ट होगा। और इनिशियली तकरीबन $200,000 की लिक्विडिटी हम वहां पर ड्रॉप करेंगे, फॉर 12 मंथ के लिए लॉक करेंगे। पैनकेक स्वैप की बात कर रहा हूं। तो पैनकेक स्वैप के ऊपर ये और इमीडिएट होगा, ये नहीं है कि ये लंबे समय की बात कर रहा हूं। ये जैसे एयर ड्रॉप होगा और एयर ड्रॉप के बाद ये सीधा पैनकेक स्वैप के ऊपर, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर लॉन्चिंग होगी और एक्सचेंज जैसे एक्सचेंज पे लॉन्च होगा तो ये पैनकेक स्वैप के ऊपर आएगा। तो पैनकेक स्वैप के ऊपर आने का मतलब समझते हैं आप कितनी बड़ी बात है। पैनकेक स्वैप के ऊपर आना मतलब बाइनांस के किसी भी कॉइन के साथ आप इसको इमीडिएट स्वैप कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास हमारा एमएसवी का कॉइन है देन इमीडिएट आप किसी भी कॉइन में इसको स्वैप कर सकते हो उसकी वैल्यू को। तो सिर्फ हम एक्सचेंज के ऊपर ही नहीं, जो हमारी एक्सचेंज की बात करूं तो टारगेटिंग MEXC है, बिटकेट है, क्वाइन स्टोर है एंड बिंग एक्स है, जो कि इनके ऊपर हमें आना है। ये हमारी टारगेटेड एक्सचेंजेस हैं जिसमें से हमारी फाइनलाइज हो चुकी हैं। तो वो एक सरप्राइज है, तो वो कौन सी है वो जरूर बता देंगे, बट अभी के लिए सरप्राइज है। और सबसे जो बड़ी चीज है कि जो हमारा कॉइन है, जो हमारा टोकन है, वो पैनकेक स्वैप पे भी आएगा। तो पैनकेक स्वैप पे आना तो आप समझ सकते हैं कि बाइनांस की ब्लॉकचेन हो गई, BEP20 का प्रोटोकॉल हो गया, बड़े कॉर्पोरेट्स जो हैं, बड़े बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पोर्टफोलियो के अंदर भी, उनके पोर्टफोलियो में भी हमारे कॉइन का एयर ड्रॉप हो गया। तो और मार्केट की जो एक्सचेंजेस हैं उन एक्सचेंजेस के ऊपर, उन मार्केट की एक्सचेंजेस जो हैं उसके ऊपर लिस्टिंग हो गई, प्लस डेक्स पैनकेक स्वैप के ऊपर हो गया। और आपको ये बता दूं ये डायरेक्टली कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी आएगा इमीडिएट ही। और मुझे तो लगता है कि एमफैब से पहले ही ना आ जाए कहीं पैन के कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। इस तरह का इसका सिस्टम जो है बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहा है, क्योंकि वो काफी सारी चीजें हैं। तो बाकी कम्युनिटी ड्रिवन एंड ऑल दिस थिंग, सारी चीजें जो हैं जबरदस्त तरीके से अभी मार्केट के अंदर चल रही हैं। तो जो सारी की सारी चीजें हैं वो मार्केट में इस तरीके से एग्जीक्यूशन पे हो रही हैं। तो भूषण जी बंद कर दे presentation, 1 second. जी, तो बेसिकली जो चीज है वो मैंने आपको क्लियर कर दी। तो स्वैपिंग भी है, पैनकेक स्वैप पे भी, वर्ल्ड की फेमस एक्सचेंजेस के ऊपर भी। क्यों मीम कॉइन की जरूरत है, एमफैब क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मेच्योरिटी क्यों ट्रांसफर की जा रही है उधर, क्योंकि उसके प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारी चीजें हैं। तो मैंने काफी सारी चीजों के ऊपर आप लोगों के साथ आज पोलाइटली डिस्कशन की डेप्थ के अंदर। और ज्यादा अगर आपको इसकी डेप्थ और समझनी है तो बड़ी जल्दी मैं अगली मीटिंग करूंगा और उसके अंदर आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि कई बार माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि सर बहुत से लोगों का मुझे कहना था सर जो मेकाई है क्या उसके अंदर कल को कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ सकती। तो पहली चीज आप ये समझें कि जिस वक्त 2022 का दौर चल रहा था, सितंबर अक्टूबर नवंबर, उस वक्त मार्केट क्रैश हो चुके थे, बड़े बड़े क्रिप्टो के मार्केट क्रैश हो गए थे। और अगर आप हमारी तरफ देखते हैं तो हमारे कॉम्पिटिटर फिनिश हो गए थे, सभी के सभी, माइनस नहीं फिनिश हो गए थे, स्कैम हो गया था उनके साथ। अच्छा, इंडिया के अंदर एक और चीज है, अगर कोई कंपनी बिजनेस में लॉस कर जाती है तो उसको स्कैमर ही बोलते हैं। वो फॉरेन वाली नीति नहीं है, यूएस में, यूके में और कंट्रीज में, यूरोप में ऐसा नहीं है। किसी का बिजनेस लॉस कर गया तो वो स्कैमर नहीं है, वो बिजनेस लॉस है। उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि तू दोबारा बिजनेस कर, तू दोबारा से बिजनेस करके ग्रो कर। लेकिन हमारे यहां पर कुछ ऐसा सोचा जाता है कि बिजनेस लॉस दैट मीन्स अ स्कैम।
तो इस चीज में डिफरेंस है। बट मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं सबको एक बार में आंसर दे रहा हूं कि आप याद करें 2022 का वो टाइम जिस वक्त मार्केट पूरे क्रैशेस के ऊपर थी और कॉम्पिटिटर भाग रहे थे और हमारे पास उस वक्त अनदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, हम अकेले प्रोजेक्ट चला रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोजेक्ट। लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया मेटासोइलवर्क्स का। तो आज अगर आप हमें देखते हैं तो जब हमने मैकाई शुरू किया तो आज हमारे पास एक्सचेंज है, आज हमारे पास फोरेक्स का MT5 का खुद का बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज हमारे पास खुद का ब्लॉकचेन है, आज हमारे पास खुद का कॉर्पोरेट कॉइन है, नॉट MLM कॉइन, कॉर्पोरेट कॉइन है, राइट। आज हम खुद का न्यू बैंकिंग लॉन्चिंग के ऊपर है, आज हमारा खुद का इतना बड़ा इकोसिस्टम बन चुका है। तो जिस वक्त हमने TSV शुरू किया था तब ये सब कुछ नहीं था, राइट। लेकिन आज मैकाई की शुरुआत में ये सब कुछ है। तो मैकाई के ऊपर कभी भी वो समस्या नहीं आएगी, चाहे मार्केट क्रैश हो जाए, चाहे मार्केट टॉप पे चले जाए, चाहे मार्केट बॉटम पे आ जाए, हम अपने अंदर अनदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत सॉलिड तरीके से प्रोजेक्ट जनरेट कर चुका है। मैकाई में कभी भी उसके डिविडेंड या उसके मंथली प्रॉफिट से रिलेटेड, ट्रेडिंग प्रॉफिट से रिलेटेड कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये ना हो इसीलिए हमने ये इतना कुछ अनदर सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किए और इतना ज्यादा दिमाग पे जोर लगा के रिसर्च एनालिसिस करके स्टडी करके वन बाय वन करके इंडस्ट्री के बेस्ट प्रोडक्ट बनाए, रिसर्च एनालिसिस की टीम बनाई, फोरेंसिक लैब्स बनाए, ऑफिस सेटअप किए, ताकि हमारा इन्वेस्टर और यूजर इन फ्यूचर सेफ रहे, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया तरीके से आप एग्जीक्यूट करें, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी कम्युनिटी को ये अपने दिल से कहना चाहूंगा कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, साथ मिलके सब एक ही आवाज के अंदर आते हैं, मीम की और मीम कॉइन की ओर बढ़ते हैं, ताकि अब जब एक चीज और बताता हूं यहां पे, जब आप ट्रांसफर करोगे डेटा मेटासोइलवर्क्स के अंदर, फिर मेटासोइलवर्क्स में आपने जो मेटामास्क, क्योंकि आप ही का वॉलेट इस्तेमाल होना है, राइट, सीड फ्रेज भी आप ही के हैं, सब कुछ आपका है, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। मीम क्वाइन का एक्सेस आपके पास है क्योंकि आपके ही प्राइवेट पब्लिक वॉलेट के अंदर होगा, वो सारा का सारा प्राइवेट नहीं पब्लिक वॉलेट के अंदर होगा। ब्लॉकचेन बाइनांस की होगी, एक्सचेंजेस अलग होंगी, तो हमारे हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। तो पहली चीज, सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें, किसी का डेटा कोई और ट्रांसफर ना कर ले, किसी के बहकावे में मत आना। कोई ये बोले कि ये अंकल जी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, तुझे टेक्निकल नहीं पता, मैं तेरा वाला भी ट्रांसफर अपने अकाउंट में करवा लेता हूं। क्यों ये कह रहा हूं मैं, अभी समझना मेरी बात को। किसी ने 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, 1 लाख रुपए के उसको क्वाइंस मिल गए, मीम क्वाइन। अब होगा ये कि वो माइक्रो में चल रहे हैं, ठीक है, माइक्रो में आपने देखा 505 सेंट के ऊपर चल रहे हैं, पहले 5 टाइम्स 0 देन 5, उतने प्राइस के ऊपर वो चल रहा है। अब इनिशियल वैल्यू तो है ये, अब जब एयर ड्रॉप खत्म होगा तो लॉन्चिंग होगी, लॉन्चिंग वैल्यू उससे ज्यादा ही होगी, जाहिर सी बात है। फिर ट्रेडिंग होगी, ट्रेडिंग में उसकी वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हो सकता है 20% मीम कॉइन सर्कल ऑफ ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर लिया जाए, सर्कल ऑफ ट्रेडिंग में जहां एमफैब को भी इस्तेमाल करना है। तो मीम कॉइन कितनी रफ्तार से भागेगा, अगर वो यूं मान के चलो 5 सेंट को टच कर गया तो पैसा आप सोच नहीं पाओगे, 100 गुना नहीं उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा, 100 गुना नहीं उससे भी कहीं ज्यादा हो जाएगा। अब 1 लाख का अगर मल्टीपल टाइम वो जनरेट होता है और आपको मंथली लिमिट मिल जाती है, पहली लिमिट मिलती है, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 6 महीने बाद कि आप अपने फंड का आप 1% 1.5% विड्रॉल कर सकते हो। तो आपने 1 लाख ट्रांसफर किया था, वो 1 करोड़ बन गया, 1 करोड़ का अब आपने 1% ट्रांसफर कर लिया, 1 लाख, राइट, या 2% मिल गया तो 2 लाख। तो आपका प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट आपका तो पहले झटके में बाहर आ गया, उसके बावजूद भी 98% पैसा पड़ा है आपका, यानी कि 98 लाख रुपीस या 99 लाख रुपीस पड़े हैं वॉलेट में, जो हर क्वार्टरली आप विड्रॉल करोगे, राइट। तो उस वक्त तो अच्छा लगेगा, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है, हमने बहुत बार देखा अपने 5 साल की जर्नी में, राइट, अच्छों की नीयतें खराब होती देखी हैं। सो प्लीज कल को आप कंपनी को ब्लेम करो, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पब्लिक
वॉलेट्स इस्तेमाल होने हैं। तो मेरी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट है, आओ सब मिलकर जबरदस्त तरीके से मीम कॉइन की ओर बढ़ते हैं, नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट को एक नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाते हैं और एक सक्सेस को एक बैलेंस की तरह सभी को सक्सेस करने में, सभी के सपने पूरे करने में हेल्प करते हैं और इन सारी चीजों से बचना है, इस चीज का ध्यान रखना। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ लवली इवनिंग। थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू भूषण जी एंड थैंक यू माय एंटायर फैमिली। थैंक यू वेरी मच सर, अमेजिंग। इतना एक्साइटेड हो गया कि ज्यादा जो कहते हैं ना खांसी वाली सिस्टम आ गई है इस लेवल की, क्योंकि सर कहां से हम चले थे। और मैं जब आपको सर 2020 में मिला था, आपने कहा था अपनी ब्लॉकचेन होगी, अपने सिस्टम से जिस तरह से जब बनेगी, टाइम लगेगा लेकिन होगा। तो इन चीजों के ऊपर जो है वो आज जो है वो इतना प्राउड फील हो रहा है सर इस प्रेजेंटेशन को देखकर। और जो लोग मेरे जैसे करियर ओरिएंटेड जो लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, वो लोग स्वाभाविक है कि आज आंखों में से उनके आंसू आए होंगे, बड़ा होगा इस बार हम जो है वो कहां से चले और कहां तक पहुंच चुके, किस लेवल के ऊपर जो है इस प्रोजेक्ट को स्मूथनेस, एक सिल्क रूट जो कहते हैं वैसा आगे वाली जो जितनी भी हमारी कम्युनिटी ऐड होगी उन लोगों को मिलेगा। फिर वो मेकाई हो, फिर वो हमारा कॉइन हो, मेटा सॉइलवर्स की ऊपर जी बात करते हैं। जब हमने मेटा स्टोर के ऊपर जब मेटा सॉइलवर्स को देखा तब का जो प्राउड फील था, और साथ साथ में हर एक जगह पर जिस तरह से हम सब चीजें देख रहे हैं, उन सभी चीजों पर लगातार जो है वो अपडेट्स और चीजों के ऊपर लगातार काम करते रहे। आगे भी इस तरह से जो है वो हमारी कम्युनिटी को इसी तरह से एनहांस करते रहेंगे और लगातार अपने आप को जो है वो इस वेब3 की दुनिया में अपने आप को अपडेट करते रहेंगे। ऐसी ही मीटिंग्स और सेमिनार्स अपनी अपनी टीम के अंदर आप जरूर कीजिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज है तो अपने अपने लीडर्स, अपने अपने की मेंबर्स, अपने अपने ट्रेनर्स, उन सभी का जो है वो प्रॉपर एजुकेशन के प्रोग्राम्स और सभी फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स और साथ साथ में एजुकेशनल सिस्टम के हर एक चीज का जो है वो इस्तेमाल करें और आप सब लोग आप बहुत आगे बढ़ो। यही शुभकामनाओं के साथ आज का जो दिन रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से और लगातार अपने एजुकेशन और अपडेट्स के साथ में लगातार मिलते रहेंगे। सो ऑफिशियली द मीटिंग इज क्लोज। बाय बाय, सी यू एंड मिलते हैं बहुत जल्द फील्ड के अंदर अच्छे ट्रेनिंग सेमिनार्स में या अच्छे जूम मीटिंग्स में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।